नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे भारतीय बाज़ार की आज क्या ड्रामा हुआ, आप सबको अच्छे से पता है, अभी तक नहीं पता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मेरी फर्स्ट वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जहां पे एफआईएस क्यों बेचे हैं और यूएस से क्या बड़ी अपडेट आ रही है। मैं लिंक दोस्तों जो कमेंट बॉक्सेस में पिन कर दूंगा। एनीवेज अगर आप देखें तो एफआईएस जब इतना बड़ा माल बेचते हैं तो मार्केट में गैस खलबली मचना तय है। रही बात बैंक की, एनबीएफसी की, सब में गिरावट देखने को मिली, बट यस डीएस की बात की जाए उनकी तरफ से गैस मार्केट को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना हमें पिछले कुछ समय से देखने को ज़रूर मिला है। सिंपल सा क्वेश्चन है गैस, एफआईएस यहाँ पे क्या चाहेंगे? वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि अपना माल बेच के मार्केट को ड्रैग डाउन नीचे की तरफ खींचा जाए, बट क्या सही में पॉसिबल है? नहीं दोस्तों। आपने देखा कि सीडीएसएल ने कैसे 9 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट रजिस्टर करके एशिया में सबसे बड़ा जो डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी है उसका खिताब जीता। मतलब तो शेयर बाज़ार में लोग पैसे लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के हाथ में दे रहे हैं, तो इधर पर कैसे एफआईएस को डर भी लग रहा है और फोमो भी हो रहा है, जहाँ पे उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं माल बेचूँ, कल खरीदने का मौका नहीं मिला तो यहाँ पे कैसे अगर आपने सही जगह पे प्लॉट कर दिया ना सीट्स, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। एफआईएस आज बेचेंगे, कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, 1 महीने तक बेचेंगे। घूम फिर के दोस्तों उनको भारतीय शेयर बाज़ार में आना है, जब तक भारतीय शेयर बाज़ार का आउटलुक पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से काफ़ी पॉजिटिव रहता है। तो की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि फिच ने ऑफकोर्स यूएस जो क्रेडिट रेटिंग है उनको डाउनग्रेड किया, बट दोस्तों सरप्राइजिंगली जैसी मार्केट में आज हमें खलबली हमारे भारतीय बाज़ार में देखने को मिली, वर्ल्ड इकोनॉमी के बहुत सारे इंडेक्स में देखने को मिली, सरप्राइजिंगली का इस यूएस में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है अभी तक। एज ऑफ नाउ हो सकता है कि पूरे रात भर में समीकरण चेंज हो जाए, इंटेंसिफाई हो, लेकिन दोस्तों जो मैंने उम्मीद किया था, भारतीय बाज़ार के बहुत सारे एक्सपर्ट ने उम्मीद किया था कि आज यूएस इस न्यूज़ के बाद 2-3% गिरेगा, अभी तक ऐसा वैसा कुछ रुझान नहीं है। मतलब मार्केट बहुत ही हद तक नेगेटिव न्यूज़ को डिस्काउंट इन कर चुका है। तो वहाँ पे कैसे मेरी फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फिच ने डाउनग्रेड क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न गाइस सबको पता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आधा थोड़ा नॉलेज थोड़ा सा जानलेवा होता है और हानिकारक भी होता है। तो यहाँ पे तो गैस मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि स्टॉक फटाफट है, लेकिन आप प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। इसमें गैस पूरे वर्ल्ड में वही फिश की डाउनग्रेड हमें देखने को मिल रही है, बट एक ऐसी कॉमन सी बात है, कभी भी वर्ल्ड इकनॉमी का आउटलुक और खासकर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकनॉमी, उसके अंदर कुछ डेंजर का साइन होता है तो बहुत लोग अपने रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। सबसे ख़राब न्यूज़ गैस क्या आ सकती है? 6 महीना पहले आपने देखा था लोग गैस क्या गाना गा रहे थे, आज कहानी चेंज हो गई। आज गैस गिरावट से हम लोग को डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा, उल्टा हम लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। इसलिए गैस बाजार को टाइमिंग ना करें, न्यूज़ आएगी, नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, हमें गैस मैदान में बने रहने की आवश्यकता है। सो बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, कल मैंने एक न्यूज़ आपसे साझा किया था कि कैसे ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने दीपक नाइट्रेट को अपग्रेड किया, उनकी क्या कमेंट्री है। लेकिन दोस्तों कल आने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के Q1 के नंबर्स, बिकॉज कल 3 अगस्त है, लाइन से बहुत सी कंपनीज के नंबर्स आएंगे। नंबर्स हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स कैसे इनके प्रॉफिटेबिलिटी 5.5% के आसपास फॉल हो सकते हैं। क्या कोई नई न्यूज़ है? नहीं। वीक एक्सपोर्ट की बात की जाए, सॉफ्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात की जाए, ये क्या सब कंपनीज के अंदर हिट किया है। और ऑफकोर्स दीपक नाइट्रेट की बात की जाए वो भी बच नहीं सकता। दोस्तों अगर आप देखें तो जो कमेंट्री है, जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है, 222 करोड़ के आसपास पैट है, बट दोस्तों मेरे हिसाब से जो पैट का फिगर है ना, 235 से कम हो के 222, ये फिर भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो गैस 207 के आसपास ही उम्मीद कर रहा था। 200 के नीचे आएंगे तो ख़राब माना जाएगा, लेकिन कमेंट्री हम लोग को वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है। प्रॉफिट गिर जाएगा तो कंपनी ख़राब हो जाएगी, ऐसा गैस कहीं नहीं लिखा, बिकॉज मार्केट डायनेमिक होता है, हर वक्त एक सेक्टर नहीं भागता है, कभी इसमें फ्लॉस होंगे, कभी उसमें फ्लॉस होंगे। लेकिन यस बहुत सारे एनालिस्ट की बात की जाए, उनका दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है ग्रोथ फोरकास्ट को लेके। तो ये गैस मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एकदम रात के वीडियो में, बहुत लोगों को शायद नोटिफिकेशन नहीं आई होगी, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे गैस मैंने दीपक नाइट्रेट के फिनोलिक बिजनेस को लेके और कैसे दीपक नाइट्रेट आने वाले कल में जो कंपनी अच्छी मार्जिन्स वाले बिजनेस है। बात की जाए, आपको पता है फिनोल्स के साथ साथ कंपनी आने वाले कल में जो एसआरएफ का बिजनेस मॉडल है, नवीन फ्लोरिन का बिजनेस मॉडल है, फ्लोरोकेमिकल, उसमें भी प्रवेश कर सकती है। की बात की जाए तो ऑफकोर्स मार्केट डाउन था, तो ये भी डाउन था, बट उतना बड़ा इंटेंसिटी का डाउन हमें देखने को नहीं मिला। यस
34 अंक डाउन था, बट ये सभी भी गैस 2000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये इसको रिटेन कर रही है। बट लॉन्ग टर्म व्यू की अगर आप पैसे बनाना चाहते तो होल्ड करना पड़ेगा। सही टाइम कब आएगा दोस्तों किसी को नहीं पता। आज मार्केट गिरा, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सीधा सी बात है दोस्तों, पूरा मार्केट को खरीद नहीं सकते, अपने बिजनेस को खरीद सकते हैं। उस पर फोकस करें। जब उनके बिजनेस में टर्न अराउंड स्टोरी होगी, अच्छा टाइम आएगा, आपको ज़रूर वो सब कंपनी रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में देंगी। फाइनेंस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है क्या घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस में गैस आज हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, बट 7200 के आसपास जो लेवल्स गैस हमने पहले इंडिकेट किए थे नंबर्स के बाद, वही लेवल्स हमें दिखाई ज़रूर दिए हैं। फाइनेंस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि 7200, 7200, 7000, 6700 ये 3 लेवल्स गैस मैंने नंबर्स के बाद दिए थे, बिकॉज नंबर्स के बाद रिएक्शन उतना पॉजिटिव नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी 6500 से जो लेवल्स हमें 8000 के आसपास देखने को मिले थे, जो कि Q1 के बिजनेस अपडेट के बाद वो रैली फैक्टर इन है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या डंका पीटता है, बट कंपनी अच्छी है और मेरा ऐसा मानना है कि इन सब कंपनी को हर एक गिरावट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, पैसे थोड़े स्लो बनेंगे, बट यस आने वाले कल में गैस ऐसी कंपनी अपनी निराश तो शायद नहीं करेगी। देख सकते हैं मैंने क्या बताया गैस कि जब कोई कंपनी का टाइम आता है ना, वो गैस कुछ नहीं देखता, मंदी, डिप्रेशन या फिर कोई भी नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव कमेंट्री वो गैस भागते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डायनेमिक केबल्स में फोमो में बाई कर लीजिएगा। मैंने गैस कभी भी कोई भी स्टॉक को फियर ऑफ मिसिंग आउट के तौर पे बाइंग करने की सलाह नहीं दी है। मैंने गैस हमेशा आपको MOS का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ जो पीक टेंशन होता है ना, उसके ऊपर फोकस करने की सलाह दी है। यस, हमारे बड़े पैसे बने और बहुत लोगों ने गैस जो टाइमली एंट्री करी, उनके डायनेमिक केबल्स में अभी के टाइम अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। दोस्तों जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री करी, मैं पूरा क्रेडिट उनको देना चाहूँगा, बिकॉज उनके अंदर गट्स था। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, जब हमने इसको फाइंड आउट किया था 12 का पी था, आज गैस कितना का पी है, 37 का पी। मतलब पी दोस्तों 3x हो चुका है। प्राइस भी अगर आप देखें तो 3x से ऊपर जा चुका है। मतलब दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन पी दोस्तों काफ़ी एक्सटेंशन हो चुका है। कल गैस इनकी कमेंट्री आई थी, वो बहुत ही पॉजिटिव थी, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक डायनेमिक केबल्स लेके चल रहे हैं। तो मैं इधर पे एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे हाथ से मौका निकल जाएगा, बहुत फोमो में है, तो उधर पे गैस 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 1-2 खरीद सकते हैं, क्या पता वक्त का पहिया है घुमा और स्टॉक अगर आधा हो गया, 30% गिर गया, तो आप बोलेंगे सर आपने फंसा दिया। फंसने वाला कोई सीन नहीं होता है। आपको दोस्तों बाइंग लेवल्स में ना कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। फिबोनाची पैटर्न को देखिए, उसके बाद जजमेंट करिए। आपने सही टाइम पे इनिशियल में एंट्री ली है तो होल्ड दोस्तों, और मेरे हिसाब से आप इसको कंटिन्यू करिए। बहुत सारे लोगों ने तो 250-300 का टॉप बना बोल के बहुत लोगों को बिछवा दिया था। इसलिए गाइस कभी कभी रखना स्टॉक को अच्छा खासा फायदेमंद हो सकता है। भले 10 स्टॉक में आपके प्रॉफिट स्वाहा हो जाएं, लेकिन 2-3 स्टॉक ऐसा अगर 10x 20x 30x हो गया ना, आपके पैसे बहुत ही बम बम बनेंगे। चल की बात की जाए तो जी गैस नंबर्स के पहले थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हमें देखने को मिला, मतलब थोड़ी सॉफ्टनिंग इनके प्राइस में हमें देखने को मिल रही है। 5 अगस्त को नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स कैसे होंगे वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी की बात की जाए, कोई भी दो राहें नहीं है कि आने वाले 20 साल के जब तक शेयर बाजार रहेगा कंपनी रहेगी। आपको अच्छे से पता है कि जो सरकारी इन्वॉल्वमेंट वाली कंपनी है उसमें हमेशा रिस्क होता है, लेकिन यस अभी तो गाइस पिछले 2 साल से बहुत सारी सरकारी कंपनी ने बहुत सारे प्राइवेट स्टॉक से अच्छे पैसे बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सालों साल चलेगा। हमें गाइस बिजनेस को फोकस करना है। आपको लगता है कि डीमेट अकाउंट की संख्या आने वाले कल में 2x होगी, 3x होगी, इनके बिजनेस पे एक्सपैंड करेंगे। IPO तो गैस आएंगे, नए बिजनेस आ ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 5 अगस्त को देखते हैं, बिकॉज कंपनी ने हाल फिलहाल में ही अपने शेयर होल्डर्स को बताया था कि कंपनी फर्स्ट एशिया में डिपॉजिटरी है जिनके पास 9 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट यूजर्स हैं। टेक की बात की जाए, नंबर्स आ गए हैं, नंबर्स के बाद रिएक्शन भी हो चुका है। अब दोस्तों बाइंग कहाँ करना है, मेरे हिसाब से 4050 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल है। वहाँ पे कैसे आप चाहें तो एक बाइंग लगा सकते हैं। उसको तोड़ता है तो 3850 फॉलोड बाई 3630 लेवल्स का इनके टेक्निकल सपोर्ट थे जो पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने तोड़ा भी था। हो सकता है कि आने वाले कल में हमें देखने को मिले। तो ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी पैसा वही बनाएगा ना जो लॉन्ग टर्म में इस बात को लेके कन्विंस्ड रहेगा, लाइक कन्विक्शन से भरा रहेगा कि आने वाले कल में मेक इन इंडिया में बड़ा रिवोल्यूशन हो सकता है। कंपनी गैस 2019 के बाद 10 टाइम्स की बहुत बड़ी हुई थी, बट 2 साल से गैस कंपनी उसी लेवल पर ट्रेड कर रही है। बट मैंने क्या बताया कि एक बार में पैसा मत लगाइएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट में बाइंग करते हैं थोड़ा सा करिएगा। रिमेनिंग पैसे होने चाहिए, उन सब डिप का फ़ायदा लीजिए जहाँ पे कंपनी ऐसा जोन पे चले जाएं जहाँ पे सब कोई माल बेचना चाहे और उस समय कंपनी के अंदर हम लोग निवेश कर पाएँ। तो बीच में कैसे कंपनी 2500 के आसपास थी, 2600 के आसपास थी, 3000 के नीचे थी। बार कैसे हमने वीडियो बनाया था, जिन्होंने कैसे सही टाइम पर एंट्री ली इस खराब टाइम में भी डिक्सन में प्रॉफिट में होंगे, और जिन्होंने कैसे 4000 मिलिया भी था ना, उनको एग्जिट भी मिली होगी। तो कंपनी अच्छी होती है, इसका मतलब हमें होल्ड करने की आवश्यकता होनी चाहिए। सन फूड की बात की जाए, बहुत लोग ऐसे काफ़ी परेशान हैं, सर भागेगा कब। मैंने क्या बताया कि डायनेमिक केबल्स आज मार्केट की फॉल में भी नहीं गिरा।
हर एक स्टॉक का दोस्तों एक साइकिल होता है, टाइम होता है, और हर एक स्टॉक जब भागना शुरू करता है ना, वो कुछ भी नहीं मानता, बट यस वो सही टाइम पे ही भागता है। रही बात हिंदुस्तान फूड की, डेट का तो बर्डन है, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी बहुत ही हुमंगस ग्रोथ पिछले कुछ साल से करी है। वाले कल में भी गैस जो कंपनी कैपेक्स है, मैं 2025 तक निश्चिंत हूँ, बिकॉज कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी के प्रोडक्शन बढ़ेंगे, कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। आज लोग बेच देंगे, कल प्रॉफिट जब बढ़ जाएंगे ना, लोग हायर वैल्यूएशन पे खरीदेंगे। तो जितना गैस लंबा कॉन्सुलेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, जितना लंबा कॉन्सुलेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, इस लेवल पे गैस कंपनी अब थी ना, उस समय स्प्लिट भी आया था, वरना गैस स्टॉक 2,500-3,000 के आसपास का होता। उसके बाद इस लेवल से गैस कंपनी दोगुना हुई और पिछले 6 महीने से परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। आपके पास ये कंपनी है तो अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप की है, तो कब चलेगा एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में गैस इनकी जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। इसकी बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर 400-300 कुछ स्टॉक बताइए जिसके अंदर आने वाले कल में कम से कम ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी हो। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, अब वो डी ग्रोथ में जा रहे हैं, वहाँ पे गैस पैसे नहीं बनते। बट जो कंपनी में ग्रोथ है आने वाले कम से कम 10 साल तक, उस कंपनी में आराम से पैसे लगा सकते हैं। तो कंपनी गैस ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इस पर मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। प्राइस के बारे में डिस्कस करें, आप सबको अच्छे से पता है कि इथेनॉल में काम कर रही है, जो एक सब्स्टिट्यूट है किसका, पेट्रोल का, डीजल का, जहाँ पे गैस आप 90% डीजल पेट्रोल डाल के, इथेनॉल डाल के अपने प्राइसेस को बचा सकते हैं। इसको लेके गवर्नमेंट ने बहुत ही हद तक पुश कर रहा है। कंपनी गैस अच्छी है बट इक्वली रिस्की भी है। कंपनी का मार्केट कैप गैस 1 बिलियन के आसपास है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 30 के आसपास है। 1% के आसपास इल्ड है, बीच में 300-350 के आसपास गया था, मैंने बार बार कमेंटें दी, वहाँ से गैस 40% अप है, बट कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इनिशियली फॉर लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाई कर सकते हैं, अगर आपके पास इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। तो पीएल की बात की जाए, कल इनके नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑल दो गैस एक ब्रोकरेज हाउस की बात की जाए, उन्होंने गैस इसको अपग्रेड करके 930 के आसपास बताया है। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, मैं गैस बस न्यूज़ देख रहा था, तो ऑफकोर्स मैंने स्क्रॉल कर दिया, सॉरी टू से मैंने नाम नहीं देखा, लेकिन 930 के आसपास बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि कल के दिन नंबर्स कैसे आ सकते हैं। उसके पहले अगर आप देखिए एकदम सुस्त कारोबार कर रहे हैं, तो 800 का लेवल गैस वही मेक और ब्रेक लेवल है। अगर नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आए, थोड़ी बहुत पिटाई धुलाई हुई तो अच्छी बात है, कंपनी आपको सस्ते भाव पे मिल सकती है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप एकोमोलेशन कर सकते हैं। जिनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है उनको तो पेन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कैसे ये दुख का साइकिल है, सुख का भी साइकिल है, और शेयर बाजार का चक्र ही वैसे है। अच्छी कंपनी को होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास क्लब में शामिल हो चुकी है, और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के परफॉर्मेंस का ऐसे चलते रहे ना, मैं आने वाले 5 ईयर्स में बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर ये निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट बन जाए। तो इसकी बात की जाए तो जो गैस देखते हैं कि इस बार इनके नंबर्स कैसे आते हैं। ऑल दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स तो ख़राब नहीं थे, बट स्टॉक में आपको पता है कि बीटन डाउन कंडीशन थी, बिकॉज इनके एमडी ने पर्सनल कॉस्ट पर रिज़ाइन किया था। और हाउसिंग फाइनेंस की मार्केट की क्या दुर्दशा है गैस, आप सबको अच्छे से पता है, ट्रिमेंडस रेट हाइक की वजह से। जब नंबर्स आएंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वरना कंपनी की बात की जाए मुझे गैस ख़राब दिखाई नहीं पड़ती। लोग 70 के पी में खरीदने के लिए ओके थे, 28 के पी में बेच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यस कंपनी का वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत ही स्क्रीमिंग बाई है, बट कंपनी अच्छी है। मेरे हिसाब से गैस हाउसिंग जो मार्केट है ना, इसको देश दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी। सिंपल सी बात है, हाउस नहीं बिकेंगे इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। लोन गैस बैंक किसको देंगे? आप सबसे पहले घर खरीदते हैं हाई बजट का, 25 लाख 30 लाख मिनिमम, ये गैस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की अच्छी कंपनी। एप्टस की बात की जाए, होम फर्स्ट की बात की जाए, ये भी अच्छी कंपनी है। बट मैंने गैस बार बार आपको सारा पिक्चर क्लियर किया है कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट नहीं होगा तब तक इनका बिजनेस बूम नहीं करेगा। रेट कट से गैस रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा, जो बिल्डिंग बनाती कंपनी, और हाउसिंग फाइनेंस को ही फ़ायदा होगा। अब तो गैस फिच ने डाउनग्रेड कर दिया यूएस की इकोनॉमी को, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पॉवेल साहब क्या करेंगे। वो बहुत चालाक है, अगर उनको लगेगा कि इकोनॉमी ट्रबल में है, डिमांड टूट रहे हैं, सिंपल सी बात है, रेट कट करेंगे और तभी फ़ायदा होगा। चाहे वो 6 महीना की बात करें, साल भर की बात करें, कंपनी अच्छी होगी तो रिवॉल्व करेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो ऑफकोर्स आपको कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा। यहाँ से स्टॉक 20% गिर जाएगा तो क्या आउटलुक चेंज हो जाएगा? नहीं, आपको कम से कम कोई बिजनेस को चलने के लिए कम से कम 5 साल देने की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए। चल की बात की जाए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों 4 अगस्त को आने वाले हैं इनके Q1 के नंबर्स, और नंबर्स के पहले कल ही के दिन एस्टेल ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। इसके नंबर्स कैसे हो सकते हैं? ऑल दो सुप्रीम के नंबर्स उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन एस्टेल के नंबर्स की बात की जाए उसमें क्या उतार चढ़ाव होगा ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसने कैसे बार बार 2-3 बार रेजिस्टेंस को हिट किया, जिस बीच में तो कैसे कंपनी ने बहुत बार बोनस ही बांटा, वरना इनका प्राइस 3,000 के ऊपर ज़रूर होता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रही बात प्राइस टूर्निंग की, काफ़ी महंगा है 116 के आसपास, लेकिन ये महंगा क्यों है? तो पहले का सीमित थी कंपनी
पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस को लेके। बट दोस्तों अब कंपनी कहाँ काम कर रही है पता है? एडहेसिव बिजनेस में। जेम पेंट को फाइनली कैसे इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। फॉसेट्स में कंपनी उतर गई है, तो मोटा मोटी कैसे अभी सिर्फ पाइप और पीवीसी वाले बिजनेस में काम नहीं कर रही है। पूरा दोस्तों इनका कंसंट्रेशन है कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करके पूरा दोस्तों जो होता नहीं है मटेरियल्स टाइप बनाने का, इसी में गैस कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जय मुथूट फाइनेंस की ये भी एक शानदार कंपनी है, पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली है, बट Q1 के नंबर्स कब आएंगे अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। Q1 के पहले गैस अच्छी खासी रैली हो चुकी है, हम देखते हैं कि पत्ते कैसे खोलते हैं और नंबर्स के बाद जो कमेंट्री आती है फाइनली वो हमें क्या दिखाई पड़ती है। अभी भी कैसे उनकी प्राइस ट्रेंडिंग है 14-15 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल कंसिडर किया जा सकता है। सॉल्व की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कंपनी तो रुकने का नाम नहीं ले रही, कंपनी में करना क्या है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी अच्छा कर रही है। मैंने भी इनके नंबर्स देखे, नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव थे। ऑल दो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो चुका है, बट कंपनी की यील्ड की बात की जाए 2% के आसपास, कंपनी का मार्केट कैप की बात की जाए वही 1300 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। गैस अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बट वही 50 उनको मूविंग एवरेज की बात की जाए 960-950 के आसपास है। 1000 का लेवल सस्टेन नहीं करेगा तो वहाँ तक आ सकता है, फॉलोड बाई 200 का मूविंग एवरेज। अब उस लेवल पे आएगा थोड़ा मोड़ा बाई कर सकते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है तो फॉर्मूला सेम है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2 खरीदने का मैं 10 के बारे में बोलता हूँ, 2 खरीदने के बोलता हूँ, बट किसी को अगर 100 खरीदना है आप 20 खरीद सकते हैं, रिमेनिंग आपके पास पैसे होने चाहिए। कंपनी ने कैसे इस बार अच्छे नंबर पेश किए हैं, FIS ने होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन कंपनी का जो स्टेटस है डेट फ्री, जो बहुत ही लोग को अपीलिंग होता है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए अभी तक ऐसे इनके नंबर्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बहुत ही लेट कर रही है कंपनी। देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं। बीच में गैस QIP की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी और उसके बाद कंपनी भागी थी, बट फिर से वही 900 के रेंज पे आ चुकी है। सबसे गैस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, AI के थीम में कंपनी अच्छा कर सकती है। और वही कहानी है दोस्तों कि 2 साल होल्ड करने के बाद स्टॉक और 6 महीना नहीं चलता है ना, कंपनी बहुत लोगों को ख़राब लगती है। बट ऐसा गैस अगर आप सोचते हैं कि हमेशा ऐसा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तरह होगा, ये पॉसिबल नहीं है। 135 का पी गिर के 57 के आसपास हो चुका है और कंपनी नेसेंट स्टेज, ग्रोइंग स्टेज पे है, जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद का सौदा हो सकता है। आपने इतना टाइम दिया तो थोड़ा और भी सही। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज की फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे US इकोनॉमी का जो आउटलुक है मैंने बहुत ही सेंसिबली और बहुत ही वाइजली उसको बताने की चेष्टा करी है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।